खतूब ने नहा खान जनाब तनवीर इमाम और एक मोहतरमा है मसरत बेगम जो अलीम है, इनको जल्द से जल्द शिफाए कामिला और आपका हजरात से गुजारिश यही है कि जो भी अदादार है उसके लिए दुआ करते रहें कि मौला उसको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। इसलिए कि ये दरवाज़ा वो दरवाज़ा है कि यहीं से शिफा मिलती है, यही वो दरवाज़ा है कि जहाँ से कोई खाली हाथ वापस जाता है नहीं। इस दरवाजे पे आने के बाद जो भी मांगता है उसे अता होता है। ये ऐसा दरवाज़ा है कि जहाँ से कोई खाली कभी गया ही नहीं है। मांगने का ढंग होना चाहिए, क्या बात है, मांगने का तरीका होना चाहिए। इसलिए कि इस दरवाजे पे अगर सब उठा के आओगे तो ऐसा शरीर होगे कि कोई इज्जत नहीं दे पाएगा, और अगर सब झुका के आओगे तो इतनी इज्जत मिल जाएगी कि आसमान भी झुक के सलाम करेंगे। ये इस दरवाजे की शान है। क्या चाहिए है? इल्म चाहिए है, आओ इस दरवाजे पर। इल्म चाहिए है, आओ इस दरवाजे पर। शऊर चाहिए है, आओ इस दरवाजे पर। आगही चाहिए है, आओ इस दरवाजे पर। मार्फत चाहिए है, आओ इस दरवाजे पर। शराफत चाहिए है, आओ इस दरवाजे पर। क़यादत चाहिए है, आओ इस दरवाजे पर। हिम्मत चाहिए है, आओ इस दरवाजे पर। शोहरत चाहिए है, आओ इस दरवाजे पर। क्या नहीं इस दरवाजे से मिलता है। अरे बेजार आता है, अबू ज़र बन के जाता है। इरफान के साथ इस दरवाजे पर आइए। और मेरे अजीजों याद रखिएगा, मारिफत जरूरी है। इस दुनिया में अल्लाह ने जो भी बनाया है, ये तना हुआ आसमान का शामियाना, ये बिछा हुआ जमीन का फर्श, ये समंदर की वजदानी, ये दरिया की रवानी, ये फूलों की महक, ये कलियों की चटक, ये डालियों की लचक, ये खारों की खटक, ये फिजा, ये हवा, ये घटा, ये बादल का शोर, जो कुछ भी अल्लाह ने बनाया है ये इंसान के लिए बनाया है, ताकि इंसान को जिंदगी में कोई दुश्वारी ना हो, कोई मुश्किल मरहला ना हो, इंसान आसानी से जिंदगी गुजार ले। तो इसका मतलब आसमान इंसान के लिए, जमीन इंसान के लिए, चांद इंसान के लिए, सूरज इंसान के लिए। तो इंसान अपनी जिंदगी में सूरज का मोहताज, चांद का मोहताज, सूरज का मोहताज, चांद का मोहताज। एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा कि मारिफत अहले बैत क्या होती है। इंसान इस दुनिया में आने के बाद सूरज का मोहताज, चांद का मोहताज, हर चीज का मोहताज है। कब तक मोहताज है? जब तक इंसान खाली इबादतों में मसरूफ रहता है, उस वक्त तक ये इंसान दुनिया का मोहताज रहता है। लेकिन जब इसी इंसान को इबादत के साथ साथ अहले बैत की मारिफत हो जाती है, तो अब ये दुनिया का मोहताज नहीं रहता है, दुनिया इसकी मोहताज हो जाती है। का दलील क्या है? तो आप मजलिसें जिसको याद रहती है वो समझ जाएगा। सबसे सामने की दलील है कि जब तक खाली इबादतों में मसरूफ रहता है, उस वक्त तक ये दुनिया का मोहताज। लेकिन अगर इबादतों के साथ साथ अहले बैत की मारिफत हो गई, तो अब ये दुनिया का मोहताज नहीं रहता, दुनिया इसकी मोहताज हो जाती है। ना यकीन हो तो देख लीजिए कि हम इबादतों में मसरूफ हैं, तो मोहताज है कि सूरज निकले तो हम उसकी रोशनी से फायदा उठाएं। लेकिन जब मारिफत अहले बैत हो जाती है, तो अब सूरज इंतजार करता है कि बिलाल आजान कहे तो निकले। बिलाल आजान कहे तो हम दुनू हो, हम निकले। इसलिए कि ये मारिफत है। कहा बिलाल जैसी मारिफत कहाँ हो सकती है? इसलिए उन्होंने अली के चेहरे की ज़ियारत की, अली को देखा, रसूल को देखा, हसनैन की ज़ियारत की। उनकी जैसी मारिफत तो नहीं हो सकती। अजीज़ाने गिरामी याद रखिएगा, उनकी जैसी मारिफत नहीं। मगर एक आलिम और है जिसने हसनैन की ज़ियारत की नहीं, अली का दीदार कभी किया नहीं, रसूल का चेहरा कभी देखा नहीं,
मगर मारिफत वैसी ही। अल्लाह अकबर। का जालिम का दौर, जाबिर बादशाह, अब उसने कहा, जैसा कि मैंने कल बयान किया था कि शिया ने अली का दुश्मन, अली का नाम ले लिया, फौरन कत्ल कर दिया। ऐसे दौर में फिर उसने कहा कि देखो ऐसा करते, जितने हमारे उलमा हैं सबको बुलाओ दरबार में, और अगर कोई तलाश करने को अली वाला भी मिल जाए तो उसे भी दरबार में बुलाओ, ताकि आज हम अपने उलमा से उस एक अली वाले को अपनों के फजाइल सुनाए। अल्लाह अकबर। उस एक अली वाले को अपनों के फजाइल सुनाए। बुलाया गया, तमाम आ गए, सारे उलमा आ गए, अब मिंबर पे आए और एक अली वाले को भी बुलाया गया। दरबार के एक कोने में वो अली वाला बैठा है। अब दुश्मन अली एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मिंबर पे आता रहा, जो भी फजाइल बयान किए, क्योंकि फजाइल तो होंगे नहीं, लिहाजा जो भी बयान किया तो बयान करते रहे। यही बताया होगा कि खैबर में रुके नहीं, बदर में टिके नहीं, ओहद में आए नहीं, बिस्तर में सोए नहीं, नबी की मुखबिरी कर दी, साथ दिया नहीं, आस्तीनों में बुतों को छुपाए रहे, मुनाफिकत करते रहे, दिल से कलमा पढ़ा नहीं, जो भी बयान किया बयान करते रहे। वो अली वाला एक कोने में बैठा सुनता रहा। बादशाह ने सोचा क्या था कि सोचा ये था कि अपनों के फजाइल उस अली वाले को सुनाते रहेंगे, और जब सूरज गुरूब होने में, डूबने में 2-3 मिनट बाकी रहेंगे तो इस अली वाले से कहेंगे अपने मौला के कसीदे पढ़ो, फजीलत बयान करो। 1-2 फजीलतें बयान करेगा, सूरज डूबेगा, हम चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। और भी देगा, हम चले जाएंगे। अब ऐसा ही हुआ, जब 2-3 मिनट सूरज डूबने में बचे तो उस अली वाले से कहा कि तुम भी मिंबर पर आओ और अपने मौला की फजीलत बयान करो, अपने मौला की शान बयान करो। वो अली वाला दरबार के कोने से उठा, मिंबर पे आया, मिंबर पे आया, आन के कहता है मुझे ये वक्त इसलिए दिया गया ताकि मैं अपने मौला का कसीदा न सुना सकूं, मौला की फजीलत न बयान कर सकूं। नीचे से आवाज आने लगी, इन बातों में अपना वक्त ज़ाया न कर, बल्कि अली की फजीलत सुना, वरना सूरज गुरूब होगा, हम चले जाएंगे। अली वाला आवाज देता है, अपनी सुना सुन लीजिएगा। अली वाला आवाज देता है, ठीक है, अपनी बात पे अटल रहना, जब सूरज गुरूब हो तभी जाना। बात पे अटल रहना, जब सूरज गुरूब हो तब जाना। का क्या मतलब? का मतलब है अब फजीलत सुनो, अब फजीलत सुनो। अब ये फजीलत सुना रहा है अली कुल्ले ईमान, अली शायान शान, अली वारिस कुरान, अली फातिह खैबर, अली साक़ी कौसर, अली वारिस मिंबर, अली फातिह बदरुहनैन, अली मालिक कौनैन, अली वालिद हसनैन, अली शौहर बतूल, अली दामाद रसूल, अली बिन जाफर कबूल, अली काबे की ज़ीनत, अली महराब की ज़ीनत, अली कुर्सी की ज़ीनत, अली सिदरतुल मुंतहा की ज़ीनत, अली अर्श मौला की ज़ीनत, अली अर्श अज़ीम की ज़ीनत, अली काबा हुसैन की ज़ीनत, अली फर्श की ज़ीनत, अली अर्श की ज़ीनत, अली मिंबर की ज़ीनत, अली इबादत की ज़ीनत, अली मुसल्ले की ज़ीनत, अली काबे की ज़ीनत, अली हरम की ज़ीनत, अली मैदान की ज़ीनत, अली मकान की ज़ीनत, अली दोशे पैगंबर की ज़ीनत। ये कसीदे पढ़ रहा था, फजीलत बयान कर रहा था, मरतबत बयान कर रहा था कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, डूबने ही वाला था। इसकी निगाह पड़ी कि सूरज तो डूबने के लिए आगे बढ़ रहा है। फजाइल अली को रोका और रोक के कहता है, ए सूरज, अब अगर यहाँ से तू एक कदम भी आगे बढ़ गया तो मैं तेरी शिकायत उसी अली से
शायद उसी अली से करूंगा जिसने तुझे नूर बख्शा है, जिसने तुझे नूर दिया है। अब सूरज को अपना नूर छिलवाना थोड़ी था। रुक गया वहीं पर, सुनने लगा फज़ाइल मौला। सूरज है ना, मोमिन है, कोई मुकस्सिर थोड़ी है। फज़ाइल सुन रहा है, ये बयान कर रहा है जितने सबने मिलके अपनों की फजीलतें बयान की थी, इस अली वाले ने अकेले बयान की। इस अली वाले ने अकेले बयान की। सुने मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि फज़ाइल अली कभी रुक नहीं सकते। कोई ये ना सोचे कि हम मजलिस में नहीं जाएंगे तो मजलिस में खलल। अरे तुम नहीं आओगे तो क्या जिब्रील भी छोड़ देंगे? फज़ाइल में कमी नहीं, अली के जिक्र में कमी नहीं, अहले बैत का तज़किरा रुक नहीं सकता। दलील दूं, तवज्जो, दलील सुनिएगा मेरा अजीजों। मैं चाहता हूं मैं अपने बच्चों तक कोई खास बात पहुंचा के जाऊं। दलील क्या है? यजीद क्या चाह रहा था? इस खानवादे के जिक्र को खत्म करना ना, कि अहले बैत का तज़किरा खत्म हो जाए, अहले बैत का जिक्र खत्म हो जाए, अहले बैत के नाम में रहे, अहले बैत का मदा खत्म हो जाए। तवज्जो मेरा अजीजों, करबला से बीबी ज़ैनब शाम के दरबार में आई, यजीद की आंखों में आंखें डाल के, अल्लाह अकबर, पाक बीबी की पाक बेटी ने जब यजीद ने कहा मैंने तुम्हारे तज़किरे को खत्म किया, मैंने तुम्हारे जिक्र को खत्म किया, तो उसी वक्त अली की शेर बेटी ने यजीद से कहा वल्लाहि ला तबहु जिक्रना, खुदा की कसम तू हमारे तज़किरे को कभी खत्म नहीं कर सकता। पहले दिन बीबी ज़ैनब ने शाम के दरबार में जाके ये ऐलान किया, दावा किया कि तू हमारे जिक्र को कभी खत्म नहीं कर सकता। अभी दावा किया, दलील कर दी, कल रिहाई के बाद उसी शाम में बीबी ज़ैनब ने मजलिस बर्पा करके यजीद के मुंह पे तमाचा मार के कहा देख ले यजीद, दरबार और मुल्क तेरा है, जिक्र मेरे भाई का। तज़किरा मेरे भाई का, तो यजीद जैसा तो रोक नहीं सका, अब यजीद से कोई बड़ा आ जाए। अजीजा ने गिरा, अहले बैत का जिक्र कभी रुक नहीं सकता। तो इरशाद हो रहा है कुरान में कि साहिबान ईमान विलायत में दाखिल हो जाओ और हरगिज़ हरगिज़ विलायत के दुश्मन की पैरवी न करना, उसकी बात को न मानना, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। विलायत का मुमकिन खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की मैं चाहता हूँ नए रूप से कुछ फज़ाइल पहुंचा के जाऊँ आप तक, ताकि अहले बैत की मारिफत में इजाफा हो जाए। कसम खुदा की अजमत देखिएगा। कल मैंने तज़किरा किया कि रसूल खुदा मेराज पर गए, हुआ क्या? मेराज नहीं पढ़ना है, अली की फजीलत सुनाना है। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, रसूल अपने घर से चले, पहले आसमान पर पहुंचे। अब तो समझ गया उसका मुकद्दर। पहले आसमान पे पहुंचे, फरिश्तों ने घेर लिया, या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कैफा अफीका अली इब्न अबी तालिब। ऐ रसूल, आप पर सलाम हो,
आपके भाई अली कैसे हैं? दूसरे आसमान पर पहुंचे। जब दूसरे आसमान पर पहुंचे, फरिश्तों ने घेर लिया, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कैफा अखीका अली इब्न अबी तालिब, ए रसूल खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं? तीसरे आसमान पर पहुंचे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कैफा अखीका अली इब्न अबी तालिब, आपके भाई अली कैसे हैं? चौथे आसमान पर पहुंचे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कैफा अखीका अली इब्न अबी तालिब, आपके भाई अली कैसे हैं? पांचवें आसमान पर पहुंचे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कैफा अखीका अली इब्न अबी तालिब, छठे आसमान पर पहुंचे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कैफा अखीका अली इब्न अबी तालिब, सातवें आसमान पर पहुंचे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कैफा अखीका अली इब्न अबी तालिब। रसूल पहले आसमान से सातवें आसमान तक पहुंच गए। फरिश्तों ने सलाम रसूल को किया, खैरियत अली की पूछी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सलाम रसूल को किया, खैरियत अली की पूछी। सातवें आसमान पे आखिर रसूल ने पूछ ही लिया, ए फरिश्तों ये बताओ, पहले आसमान से मैं सातवें आसमान तक आ गया, सलाम तुम सबने मुझे किया, खैरियत अली की पूछी। अब जुमला आप सुनिएगा, खैरियत अली की पूछी, क्या तुम सब अली को जानते हो? तो फरिश्तों ने हाथों को जोड़ा, या रसूल अल्लाह, अरे हम कैसे नहीं अली को जाने, ला यखतु क़दमन इल्ला बिइज़्नि अली इब्न अबी तालिब, अरे किसी फरिश्ते में इतनी ताकत नहीं है कि वो बगैर अली की इजाजत के एक कदम भी आगे बढ़े। फरिश्ते में इतनी ताकत नहीं है कि वो बगैर अली की इजाजत के एक कदम आगे बढ़ाए। इसका मतलब ये है, सूरज फरिश्ता निकाले, हुक्म अली दे, चांद फरिश्ता निकाले, हुक्म अली दे, सितारों को फरिश्ता झिलमिलाए, हुक्म अली दे। जल्दी जल्दी जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ, बस समझना ना समझना आपका काम है। फरिश्ता बारिश बरसाए, हुक्म अली दे, फूलों को फरिश्ता महकाए, हुक्म अली दे। तवज्जो चाहता हूँ, फूलों को फरिश्ता महकाए, हुक्म अली दे, चुइयों को फरिश्ता चहकाए, हुक्म अली दे, तारों को फरिश्ता चटकाए, हुक्म अली दे, समंदर में वजदानी फरिश्ता पैदा करे, हुक्म अली दे, दरिया में रवानी फरिश्ता पैदा करे, हुक्म अली दे, लोगों को फरिश्ता मारे, हुक्म अली दे। कसम खुदा की, अली की जात को समझिए, अली की जात का नाम है, अली की शख्सियत का नाम है। हम जैसे नाकिस जहनों में अली नहीं आ सकता। कल भी मैंने अर्ज किया, और तो ये कहे कि अली की जात में गुलू के लिए दो जात का समझना जरूरी। एक जिसके बारे में गुलू कर रहा है, उसकी जात को मुकम्मल समझता हो, और जिससे मिला रहा हो उसकी इब्तिदा को जानता हो। कहा अली को आपने तो अल्लाह से मिला दिया, इसका मतलब आपने अली को पूरा समझ लिया और अल्लाह की हद बोलने कर दी। या अली या अली या अरे आप खुद फंस जाएंगे अली की जात में गुलू करके। इसलिए कि गुलू के लिए शर्त है कि अली को समझ ले, पहले पूरी अली की जात को समझ ले और अल्लाह की इब्तिदा को समझ ले, और जब ये कहेंगे कि अली की जात को हमने समझ लिया तो फिर नबी को झूठा मानना पड़ेगा, क्योंकि नबी कह रहे हैं अली को जब मैंने समझा या अल्लाह ने समझा।
नुसैयत की मंजिल तक पहुंचा दिया। अरे आपकी गलती है, क्यों पहुंचे? आप ये ध्यान में रख के सुनिए फजीलत अली कि जिस अली की ये अजमत है उसका भी कोई खालिक है। उसको भी कोई बनाने वाला है। खुद ही नुसैयत की मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। अरे ढंग से शिया तो बन नहीं पा रहे, नुसैरी बन रहे हैं। मेरे अजीजों याद रखिएगा, पूरी दुनिया में के जितने फजाइल बयान कर रही है ना जी के, ये एक जर्रा है। हकीकी फजाइल तो वो बयान करेगा जो पर्दे में है। वो बताएगा कि अली क्या है, वो समझाएगा कि ज़ाते अली है क्या। अब अजीजों, आप अली को मान रहे हैं, ये भी मजबूरी, और जो नहीं मान रहा है उनकी भी मजबूरी। हर एक अली को मानता ही नहीं है। जिस तरीके से कुरान तक आने के लिए, कुरान छूने के लिए शर्त है। कुरान वही छुएगा जिसका बदन पाक हो, अली तक वही आएगा जिसका खून पाक हो। नहीं यकीन है, नहीं यकीन तो देख लीजिए, शेख मुफीद अपनी किताब अल-इरशाद में लिखते हैं, तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, वो कहते हैं मौलाए कायनात कूफे के मिंबर पर बैठे हुए खुतबा दे रहे, लोगों को बता रहे कि देखो अल्लाह क्या है, रसूल क्या है और मेरी अजमत क्या है। एक मर्तबा कुछ लोग दौड़े हुए आए, या अली का क्या हो गया है, कहे तो दरिया है, फुरात है, बाढ़ आ गई है, अनकरीब कूफा डूबने वाला है, करना क्या है, कब मुझे पता है कि आपके अख्तियार में पानी है, आप अगर कह देंगे तो पानी की औकात नहीं है कि आगे बढ़ जाए। क्या करना है, पानी से कह दीजिए वहीं पर रुक जाए। अली चले, आफ्ताब इमामत चला, सर पर वही इमामा जो रसूल के सर पर था, तन पर वही कबा जो रिसालत के तन पर थी, दोष पर वही रिदा जो रिसालत के दोष पर थी, हाथ में असा लिया, शान रिसालत में इमामत चली। हमारा दरिया के किनारे आया, दरिया के किनारे पहुंचा तो दरिया का पानी चुप क्यों रहता, उसे तो मौका ही मिलना चाहिए था। अली की कदम बोसी करने लगा, कदमों को चूमने लगा। अली ने कहा है पानी कम हो गया, पानी कम हो गया, सब फैसला करिएगा। वाकया मैं सुना दे रहा हूँ कि अली को हर एक नहीं मानता, अली तक हर एक नहीं आता, अली के फजाइल हर एक नहीं तस्लीम करता, अली के फजाइल हर एक नहीं मानता। क्यों? तवज्जो, अब अली ने कहा है पानी कम हो जा, पानी कम हुआ, असहाब ने हाथों को जोड़ा, या अली आपने हुक्म दिया है, पानी कम हो गया। अब ये भी पता है कि इसकी हिम्मत नहीं है कि अब आगे बढ़ जाए, लेकिन
मछलियां, उन लातादार मछलियों में से चंद मछलियों ने अपने सर को पानी से बाहर निकाला, आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। असहाब ने हाथों को जोड़ा, ए मेरे मौला, ए सैयदो सरदार, ए मालिको मुख्तार, ए मेरे आका, लातादार मछलियां, बेशुमार मछलियां, बेहिसाब मछलियां, सलाम करने वाली चंद मछलियां, ये सारी मछलियां क्यों नहीं सलाम कर रही? हैरत ज़दा क्यों हो? क्यों हलाली मछली है सलाम फायदा नहीं करता है, मशहूर लोगों को भी दूर कर देता है। ये फर्श अज़ा है। सुनिएगा मेरे अजीजों, अली क्या है? अब अली की ज़बानी सुनिए, अली क्या है? क्या बात? सुनिएगा अली की ज़बानी अली क्या है? अरे नाम ही से अंदाजा लगा लीजिए कि अली क्या है। उस अली ने नाम ही अली रख दिया। अली ने नाम ही रख दिया कि ठीक है, अगर अली को अली समझ के नहीं मानोगे तो हमें तो अली समझ के मानोगे। अल्लाह कसम खुदा। सुनिएगा अजीजों, अली किसे कहते हैं? इमाम हुसैन। सुनिएगा अली की ज़बानी अली क्या है? 6 साल के इमाम हुसैन, कमसिनी का आलम 6 बरस आए, नाना के जानू पर बैठे, मौलाए कायनात आए, रसूल के सामने बैठे, अपने लाल को नाना की आगोश में देखा, अली मुस्कुराए, रसूल के चेहरे को देख के कहता है, या रसूल अल्लाह अतुहिब्बु वलदियल हुसैन, क्या आप मेरे लाल हुसैन से मोहब्बत करते हैं? रसूल मुस्कुराए, इमाम हुसैन के चेहरे को देखा, उसके बाद आवाज दी, या अली कैफा तुहिब्बु व हुवा अज़्ज़ु मिन अज़ाई, मैं कैसे ना अपने लाल हुसैन से मोहब्बत करूं, ये हमारे आज़ा में से एक अज़्ज़ु है। कसम खुदा की फजीलत अली है। मैं ये नहीं कहूंगा बोलिए या ना बोलिए, वो आप जानिए, जनाबे अमीर जाने।
फजाइल है, मेरा काम है सुनाना, आप तक पहुंचाना। अब आप अपना फरीजा जो समझते हैं वो अदा कीजिए। तवज्जो, आवाज दी। कैसे ना मैं अपने लाल हुसैन से मोहब्बत कर। हमारे आज़ा में से एक अज़वा का नाम है हुसैन। अल्लाह। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या मेरे लाल हुसैन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? इससे पहले कि रसूल खुदा को ये जवाब दे, 6 साल के इमाम हुसैन बोल दिए, बाबा बाबा, जिसकी मंजिलत ज्यादा होगी, फजीलत ज्यादा होगी, वही रसूल के नजदीक ज्यादा महबूब होगा। रसूल उसी को ज्यादा चाहेंगे। अली मुस्कुराए, आवाज दी, या वलद हुसैन आतफा कुरनी, ए मेरा लाल हुसैन, क्या तुम मुझ पे फख्र रखते हो? आवाज दी, नाम या बता हो इंशाअल्लाह। हाँ मेरे बाबा, मैं आप पे फजीलत रखता हूँ। आप जो चाहते हैं अपनी अजमत बयान करें, अपनी फजीलत बयान करें, अपनी शान बयान करें। जब इमाम हुसैन ने ये कहा तो अब सुनिएगा अली ने अपनी मंजिलत क्या बयान की है। अल्लाह अकबर। जैसा इमाम हुसैन ने कहा, बाबा मैं आप पे फख्र रखता हूँ, आप जो चाहते हैं अपनी शान बयान करें, अपनी मंजिलत बयान करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जानू बदला और 2 जानू होकर बैठे और कहा, मेरे लाल, अगर मेरी फजीलत सुनना चाहते हो, मेरी शान जानना चाहते हो तो सुनो। अना अमीरुल मोमिनीन, अना यासूबुद्दीन, अना कायदो गुर्रिल मुहज्जलीन, अना कातिलुन नाकिसीन वल मालिकीन वल कासिदीन, अना कातिलु मरहबु अंदर, अना कातिलु अम्र इब्न अब्दुल यौमुल अहज़ाब, अना कातिलु अहली जबल व सिफ़ीन, अना हबलुल्लाहिल मतीन, अना मुकल्लिमु बिल वही, अना लिसानुल ईसा बिल अहद, अना मुकल्लिमु बिल शजर। अल्लाहु अकबर। अना अल अव्वलु, अना अल आखिरु, अना अल ज़ाहिरु, अना अल बातिनु, अना अल हयातु, अना अल ममातु, अना अल हयातुल हयात, अना अल ममातुल ममात। मेरा मौला यहाँ पे रुका नहीं, ठहरा नहीं। आप जाने विलायत जनाब अमीर जाने, चाहे जैसे सुनिएगा, चाहे दिल पर खंजर चले, या दिल से कबूल कर लीजिएगा। फजीलत अली है, सुनाते रहूंगा। तवज्जो, मेरा मौला यहीं पर रुका नहीं, फिर आवाज देता है, अना सलातुल मोमिन, अना हय्या अलस सलाह। किताब हवाला रिसाला जिसे चाहिए दिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जाके इधर ये न कहिएगा कि कहां से पढ़ दिया। क्या अरे ये होटल वाले नहीं बताएंगे कहां से पढ़ा, हमसे पूछो। हवाला रिसाला, पहली बात तो कोई भी फजाइल अली सुनने वाला हवाला मानता ही नहीं, लेकिन इसे मानता है। ये फजीलत बना के नहीं पढ़ रहा हूँ, जो मेरे मौला ने बताई है वही बयान कर रहा हूँ। आयतुल्लाह मुस्तंबित ने अहमद मुस्तंबित ने लिखा है। तवज्जो, मेरा मौला कहता है, अना अमीरुल मोमिनीन, मैं मोमिनों का अमीर हूँ। बेशक बेशक बेशक। अना यासूबुद्दीन,
गुरु हूँ। सबकी तशरीह करने के लिए सारे जुमलों की असरा चाहिए, सबकी तशरीह नहीं करना। अना यासूमुद्दीन, मैं दीन का, और ये मैं अपने भरोसे पे नहीं कह रहा हूँ, ये मैं मिंबर पे आता हूँ, अपने भरोसे पे आता ही नहीं हूँ, मैं तो बीबी के भरोसे पे आता हूँ, बीबी को पढ़वाई भी पढ़ दूंगा। गाजी अब्बास के परचम के सहारे में हूँ, तो ये अदा करते रहेंगे, आप तक पहुंचाता हूँ। इन्हीं के भरोसे पे रहो। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, अना यासूमुद्दीन, मैं दीन का यासूद हूँ। यासूद शहद की उस मक्खी को कहते हैं जो छत्ते में बैठी रहती है, निकलती नहीं है। शहद के छत्ते में वो मक्खी बैठी रहती है। काम क्या इसका? खाली बैठना और नहीं, जो मक्खियां फूलों से रस लेके आती हैं, तो ये यासूद सबको चेक करता है। यासूद ये सबको चेक करता है कि कहीं कोई मक्खी खयानत तो नहीं कर रही है, असल में कोई नकल तो नहीं मिलाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अगर कोई मक्खी जहरीला रस लेके आ गई तो यासूद फौरन उसे कत्ल कर देता है। याली याली याली, यासूद कत्ल कर देता है। पता चला यासूद का काम है कि असल में नकल को नहीं मिलने देता। अली ये काम है दीन का यासूद, अब असली दीन चाहिए तो नजर में मिलेगा। अली दीन के यासूद है। अना सलातुल मोमिन, मैं मोमिनों की नमाज हूँ। मैं मोमिनों की नमाज हूँ। उसके बाद मेरा मौला कहता है, तुम्हारा अज़ान में सुनते हो हय्या अला सलाह, अना हय्या अला सलाह। वो नमाज की हकीकत मैं हूँ, रूह है नमाज मैं हूँ। हय्या अला फलाह, नजात बहबूदी चाहिए, आओ मेरे दरवाजे पर, यही से मिलेगी। हय्या अला खैरिल अमल, अच्छा अमल खैर की तलाश में हो, मेरा ही तस्करा अमल खैर। याली आपने तो वुज़ू कर दिया। दो मासूम सुन रहे हैं, एक मासूम बयान कर रहा, रिसालत सुन रही है, इमाम हुसैन सुन रहे हैं। एक बार में रसूल ने कहा या अली वुज़ू किया, नहीं इमाम हुसैन ने कहा बाबा वुज़ू कर रहे हैं, उनको तो वुज़ू लगा नहीं, हम रिसालत को आगे बढ़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब सुनिएगा, बात याद है ना कहां से शुरू हुई थी? इमाम हुसैन ने कहा था ना कि रसूल के नजदीक वही महबूब तरीन है कि जिसकी अजमत ज्यादा है, जिसकी फजीलत ज्यादा। अली ने अपने फज़ाइल, अपनी मनक़बत बयान कर दी कि मेरी शान ये है, मेरा वक़ार ये है, मेरी फजीलत ये है, मेरी अजमत ये है। अली खामोश हुए, रसूल मुस्कुराए, बेटा हुसैन
खड़े हो जाओ। तुम्हारे बाबा ने तो दुनिया इसमें बयान कर दी, तुम तो कह रहे थे कि मैं फजल रखता हूँ। तुम्हारे पास है कोई जवाब? कहा नाना फख्र मैं ही रखता हूँ। अल्लाह अकबर, फख्र मैं ही रखता हूँ का तो बयान करो। इमाम हुसैन एक जानू बाबा थे, वहां से उठे दूसरे जानू बाबा, क्यों? शायद वजह ये हो कि अभी तक जिस पे बैठे थे उसे फर्श बनाए थे, अब जिस पर उसे टेबल बनाना। अब मेंबर बनाया, आवाज दी बाबा फख्र मैं ही रखता हूं आपका। आपने कहा मैं अमीरुल मोमिनीन, बेशक आप ही हैं। मैं आसूबुद्दी, बेशक आप ही हैं। हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल का जिक्र। अव्वल दिया, आखिर दिया, जाहिर दिया, बातिन दिया, मौत दिया, जिंदगी दिया, मौत को मौत भी देने वाला और जिंदगी को जिंदगी भी देने वाला। मेरे बाबा आपकी फजीलत से इनकार नहीं, आपकी अजमत तो इससे भी ज्यादा है। फख्र लेकिन मुझे हासिल है। आवाज दी बयान करो मेरे लाल, क्या फख्र तुम्हें हासिल है? आवाज दी 6 साल के इमाम हुसैन, आवाज देते हैं अनल हुसैन इब्न अली। आपके नाना की भी बड़ी अजमत है, लेकिन मेरे नाना जैसा नहीं है। आपके बाबा की भी बड़ी अजमत है। आपके बाबा ही ने तो उंगलियां पकड़ के इस्लाम को चलना सिखाया। बड़ी अजमत है। आप ही के घर में अल्लाह का घर होते हुए आप ही के बाबा के घर में इस्लाम की बुनियाद डाली गई। बड़ी अजमत है। लेकिन मेरे बाबा जैसा आपका बाबा नहीं। वो अलग बात है। आपकी माँ का भी नाम फातिमा, लेकिन कौनाइन की औरतों की सरदार मेरी माँ का नहीं गिरामी। अल्लाह अकबर। इस माना में अली ने पेशानी को चूम न फजाइल हुसैन सुन के अली ने कहा बोलो, न अली को फजाइल सुन के रिसालत ने कहा बोलो। अल्लाह अकबर। मासूम सुन रहे हैं, फजीलत बयान करेंगे, हम तक पहुंचाना भी रहेगी, वरना ये आपस की बात नहीं है। तो खाली आपस में एक दूसरे से कह रहे नहीं, फजाइल अगर ये एक दूसरे से बयान न करते तो हम तक न पहुंचे। आपस में बयान करके हम तक पहुंचा रहे हैं। अहले बैत फजाइल हम तक पहुंचा रहे हैं और हम ऐसे
छुपा रहे हैं। याद रखिएगा फज़ाइल अहले बैत। कभी आपने देखा है कि किसी ने एक मुट्ठी खाक उठाई मिट्टी तो आज सूरज को निकलने नहीं देंगे, इधर निकला इधर मिट्टी में खाक डालेंगे और नूर को नहीं आ सकते खाने, दुनिया वाली देख नहीं पाएंगे। आप इस अहमद को कौन बताए, इसने उठाई मिट्टी और डाली ऊपर कि सूरज के नूर को छुपा रहे, उल्टा आके आंखों में पड़ी खुदी का नूर बाहर होता है। खुद का नूर रुखसार, वाह 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 वाह। उस नूर को छुपाने की कोशिश की, अल्लाह पता नहीं कौन समझेगा। उस नूर को छुपाने की कोशिश की, अपना नूर खो बैठे। अब जो भी अली के नूर को छुपाने की कोशिश करेगा अपना नूर खोएगा, अली की साथ में आज नहीं आएगी। अली का नूर थोड़ी छुप सकता, अली का नूर आफ्ताब का नूर छुप नहीं सकता। कसम खुदा की हमारी जाने कुर्बान हो जाए। फज़ाइल मौलाए कायनात और फज़ाइल अहले बैत। मैंने कहा ना कि मैं सोच के नहीं आता सुनकर के कि क्या पढ़ना है, इसलिए कि जब इब्तिदा की थी मैंने खिताबत की तो सोच के जाता था, और जो सोच के जाता था वो भूल जाता। वही पढ़ता था जो आता होती थी। इसलिए कि मिंबर है ये खुद अता करता है कि अच्छा हक बयान करोगे तो अता हम करेंगे। ये मिंबर देखिए, मिंबर उसी वक्त तक मिंबर है कि जब तक अहले बैत का तस्करा हो। दलील क्या है? दलील यही है कि यजीद के दरबार में चौथे इमाम आवाज दे, क्या इजाजत है कि मैं इस लकड़ी के ढेर पर चला जाऊं? इसलिए कि उस वक्त तक वो लकड़ी का ढेर था, क्योंकि वहां से हक बयान ही नहीं हो रहा था। जब इमाम पहुंचे तो मिंबर हुआ। अहले बैत का तस्करा हो वो मिंबर, अहले बैत की मनक़बत हो वो मिंबर, अहले बैत की मुसीबत बयान हो वो मिंबर। अजीजों हक पसंद बनिए। अपने नौजवान भाइयों से कह रहा हूँ, बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हो तो मेरे हौसले के लिए आते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं अपने हमसिन और कमसिन भाइयों से मुखातिब हूँ कि अहले बैत के मसले में कभी भी रियायत न कीजिएगा। बेशक बेशक। इसलिए कि जो अहले बैत का है वो सबका है, जो इनका नहीं है वो किसी का नहीं है। मैंने अर्ज किया कि इनकी अजमत देखें, शान देखें, वक़ार देखें। जिस अली ने दुनिया को, जुमलों को बदल के कहूं, जिस अली ने दुनिया के फकीरों को गनी बना दिया, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, उसने भी मांगा तो एक बेटा। मैं अजीब रब्त के साथ अजीब मंजिल तक आना चाहता हूं। मांगा भी तो एक बेटा मांगा, सल्तनत नहीं, हुकूमत नहीं। अरे जो सुलेमान की हुकूमत ज़कात में दे दे वो हुकूमत से कहते हैं, सल्तनत नहीं, एक बेटा, ऐसा बेटा कि जो करबला में मेरे लाल हुसैन ने कहा, ऐसा चाहिए बेटा। और बेटे की वफा तो आसमान की बुलंदियों से भी ऊपर निकल गई।
खुदा की, हुसैन से ऐसी मोहब्बत की। एक जुमला आपको रवायत में सुनाता हूँ। मौला अब्बास की वफा के लिए इमाम हसन को जब जहर दिया गया, मौला की शहादत हो गई, उसके बाद से मौला अब्बास का दस्तूर ये था कि जब भी इमाम हुसैन के सामने कोई चीज आती थी तो पहले खुद उसे खाते थे। और इतनी देर इमाम हुसैन को रोके रखते थे कि जितनी देर जहर असर करता, उसके बाद कहते थे आका इसमें कुछ नहीं है, बिस्मिल्लाह। ये वफादारी अब्बास। हाँ, रवायत कहती है करबला में ये शेर थी, इतनी वफा जो हुसैन की बेटी सकीना 4 साल की बच्ची, और अजीजों याद रखिए कि सिर्फ आज हमें ढारस नहीं है गाजी से, हम मुसीबतों में सिर्फ नहीं कहते हैं अब्बास, सिर्फ हम फरियाद नहीं करते गाजी से। अहले हरम को भी अगर सबसे ज्यादा किसी से ढारस थी तो वो अब्बास। इसीलिए रवायत में एक जुमला मिलता है कि जब तक गाजी सलामत थे उस वक्त तक तो बच्चों ने कहा अल्लाताश अल्लाताश अल्लाताश, हाय प्यार हाय प्यार हाय प्यार, लेकिन मौला अब्बास की शहादत के बाद किसी बच्चे ने नहीं कहा हाय प्यार, क्योंकि जानते थे अब पानी लाएगा कौन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी बहुत रोएंगे दादा। वफा देखिए, आज भी आप अलम सजाते हैं, अलम के साथ मशक सकीना को भी बांध दे। कभी तसव्वुर की निगाह से देखा, तसव्वुर की निगाह से देखिए तो ऐसा लगता है कि ये अलम और मशक सकीना नहीं है, बल्कि एक भतीजी अपने चचा के गले में बाहें डाले, आज भी आवाज दे रही है चचा जान प्यास मारे डाले। आज तो मेरा सहारा, हाँ, अजीबो गरीब रवायत आपको सुनाता है। कल मैंने बीबी सोहरा की मुसीबत बयान की, आज मैं चाहता है हुसैन की यतीमा सकीना की मुसीबत बयान करूं। कलेजा फट जाता है बीबी की मुसीबत बयान करते हुए। सुने, खुसूसन वो सुने जिनके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं। चौथे इमाम खुद कहते हैं कि चंद वक्त मुझ पे ऐसे आए कि अगर मैं इमाम ना होता तो मैं मर जाता। कब कब सुने क्या चीजों, सारे वक्त नहीं बयान करना है। इमाम कहते हैं उनमें से एक वक्त ये था कि जब खैमे जल चुके, अदालत एक मर्तबा जालिम आगे बढ़ रहे थे, मेरे पास मेरी पुपी ज़ैनब आई, आज के कहती बेटा सज्जाद अब हमारे पास क्या बचा है, ये जालिम क्या लूटने आ रहे हैं। आवाज दी पुपी अम्मा ये लूटने नहीं आ रहे हैं, आपको असीर करने आ रहे हैं, आपके गलों में रस्सियां बांधने आ रहे हैं। मेरी पुपी तरफ पे कहती है ए बेटा सज्जाद अब नबी की नवाजियों पे ये वक्त आ गया कि ये नामहरम हाथ लगाएंगे, ये नामहरम असीर करेंगे। अल्लाह अकबर या तारा। जैसा ये सुना सैयद सज्जाद कहते फूफी अम्मा मैं इन जालिमों से कहता हूँ अगर मान गए तो सही है, मैं इन जालिमों से कहता हूँ इनका मकसद है आपके गलों में रस्सियां बांधना, अगर ये मान गए तो फूफी अम्मा सही, मैं इनके हाथों से रस्सियां ले लूंगा और जैसे ये कहेंगे वैसे मैं आपके गलों में रस्सी बांध दूंगा ताकि नामहरम का हाथ न लगे। अल्लाह अकबर मर जाने वाला जुमला है। अल्लाह अकबर, खुदा किसी को यह मंजर न दिखाए। सारी रस्सियां लेके आए, सैयद सज्जाद ने कहा
असीर हुआ काफिला चल रहा है। कैद खाने शाम में काफिला छोड़ दी। आप इतना रो चुके हैं कि मजलिस तमाम हो सकती है, लेकिन मसाइल रोने के लिए नहीं होते, मसाइल तो मरने के लिए होते। और दुआ करें खुसूसन मेरे लिए, मैं पढ़ते पढ़ते मर जाऊं, इससे बढ़कर शर्म क्या होगा। सुने आज़ादारो, जिंदान में काफिला आपने मीर अनीस के मर्सियों में, मिर्जा दबीर के मर्सियों में और मोतबर शौरा के मर्सियों में सुना है ना कि अंधेरे घर में सकीना को मौत आई। जनाबे सकीना को अंधेरे घर में मौत आई। लेकिन ये भी आपने सुना होगा कि जिस कैद खाने में काफिला था उसमें छत नहीं थी, दिन की धूप, रात की ओस, तो अंधेरा कहाँ कैद खाने में। सुने कलेजा संभाल के आज वो रवायत सुनाने जा रहा। मैं जल्दी रवायत पढ़ता नहीं, कलेजा फट जाने वाली रवायत। आज वो रवायत सुनाने जा रहा कि जनाबे सकीना को किस कैद खाने में रखा गया। सुनेंगे दादा, अंधेरे घर में सकीना को मौत आई है, खुसूसन जिनके सामने छोटे बच्चे कलेजों को संभाल ले। जनाबे सकीना इसी कैद खाने जिसमें छत नहीं, दिन की धूप, रात की ओस, बीबी सैयदा सकीना रोजाना शाम के कैद खाने के दरवाजे पर जाती। इधर बीबी सकीना कैद खाने के दरवाजे के उधर शाम के छोटे छोटे बच्चे जनाबे सकीना से आके बातें करते थे, पूछते थे, बीबी क्या तेरा भाई नहीं है। अल्लाह अकबर। बीबी क्या तेरा भाई नहीं है। सकीना बात कहती है, मेरा भाई था और वो रसूल की शबी था। क्या वो भाई तेरा कहाँ है। ज़्यादा नहीं कराओगे बीबी, सारे उसके सीने को भर्ती मारने गए। क्या बीबी तेरा कोई चचा नहीं है। क्या चचा था, मेरे लिए पानी लेने गया था, वापस नहीं आया। क्या बीबी तेरा कोई छोटा भाई है। हाँ मेरा एक छोटा भैया था, पानी पीने के लिए मैदान में गया, लेकिन जालिमों ने तीर से शहीद कर दिया। बीबी तेरा बाबा तुझे चाहता नहीं है। सकीना सवाल करती है कि चाहने की कोई अलामत होती है क्या। छोटी छोटी बच्चियां कहती हाँ, का क्या अलामत है। का चाहने की अलामत यह है कि मेरा बाबा मुझे बहुत चाहता है, इसीलिए उसने कानों में गुंडे पिवाए हैं। कानों में गुंडे पिवाए हैं। बस ऐसा ही है सुना। सकीना कानों में हाथ रख के कहती है, मेरा बाबा भी चाहता था, उसने भी कानों में गुंडे पिवाए, लेकिन इधर बाबा की गुंडा शेर ने गुंडे ले गया। दबासे अजकुल ज़हरा। बच्चे वापस आते थे, रोजाना अपने घरों में बताते थे, अजीब पहली मसाइल सुनाते थे। बीबी रोजाना दिन में अपने मसाइल बच्चों को सुनाती थी। किसी रवायत से मैं इनकार नहीं करता, ये भी अजीब और गरीब रवायत है। रात में बीबी आके अपनी जगह पे आवाज़ बुलंद कभी हाय बाबा कह के रोती थी, कभी हाय चचा कह के रोती थी। रोजाना बीबी दिन में बच्चों को अपने मसाइल सुनाती थी और रात को आवाज़ बुलंद रोती थी। इस कैद खाने से यजीद का दरबार मिला हुआ था। सैयद सज्जाद रोजाना समझाते थे, बहन सकीना रोया करो, लेकिन आवाज़ बुलंद रात में न रोया करो, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि यजीद के सोने में खलल हो तो तुम्हें कहीं ऐसी जगह भेज दे कि जहां से रोने की आवाज बाहर ना आए।
सैयदा मुझे ताकत दे दे, ये जुमला मैं आप तक पहुंचा दूं, ये रवायत तक पहुंचा दूं। कसम खुदा की अजीब रवायत है। 4 साल की बच्ची आज भी अरब में जमीन के नीचे तहखाने बनवाते हैं। सुनेंगे 4 साल की बच्ची को किस तहखाने में रखा गया? बीबी सकीना सैदानियों से रुखसत हुई। सिपाहियों ने कहा सैयद सज्जाद चलो, बहन को लेके चलो। सैयद सज्जाद ने आगोश में उठाया, बात रवायतों में है कि उंगली थामी लेकर चले। अदादार और तारीख कहती है कि सैयद सज्जाद लेकर पहुंचे। आ गया दूसरा कैदखाना। अब ये सब कैदखाने जमीन के अंदर बने हुए थे, एक के बाद एक। अब कलेजा थाम लीजिए, सब कैदखाने जमीन के अंदर एक के बाद एक बना हुआ था। बीबी सकीना को रवायत के मुताबिक सैयद सज्जाद अपनी गोद में लिए हुए, 4 साल की बहन को आगोश में लिए हुए। सज्जाद आगे बढ़ रहा है कि मर्तबा पहला